हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। तो जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों को मालूम ही है। ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, तो आज ये पार्ट 1 है। तो ये भोजन यह कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खाद्य संघटक और स्रोत। तो अब यहाँ पे संघटक क्या है, तो संघटक के बारे में चलिए देखते हैं। संघटक, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संघटक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोत से प्राप्त करते हैं। पहला हो गया आपको पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जो कि हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं पौधों से, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। अब जंतुओं को देखते हैं। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ ये क्या है, तो अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। तो अब देखते हैं कच्ची सामग्री के बारे में। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे कच्ची सामग्री में हो गया आपको नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। अब देखते हैं पौधों के खाने योग्य भाग। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें खाने योग्य भाग एडिबल पार्ट कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग हैं। अब देखते हैं क्या, पौधे के भाग। पौधे के भाग क्या क्या है, आलू का तना खाया जाता है। आलू का क्या खाया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, ये हो गया आपको तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों ही खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन देखते हैं, बार बार पूछा जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। तो अब देखते हैं अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद या नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपको मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार ये हो गया आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी क्या है, तो चलिए शाकाहारी को देखते हैं। तब देखते हैं शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको गाय, हिरन, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी कौन होते हैं, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं।
उसे मांसाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको शेर, बाघ आदि। अब देखते हैं क्या, सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे हो गया आपको मनुष्य, कौवा आदि। ये लोग क्या है, तो मनुष्य, कौवा आदि, मनुष्य, कौवा आदि ये सब क्या है, तो ये हो गया मनुष्य, कौवा आदि। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही था शॉर्ट नोट्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।